माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्यात्यादीनि वैभवमयतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मालां पुष्पमालां समर्पयामि। ओम माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्यात्यादीनि वैभवमयतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां करुणावतारम् संसार सारं बुद्धिविद्यारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती। भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये भक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने
वाला। ये स्तुति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वाला बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगत बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, आदियों को भाव से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। आदियों को भाव से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को भाव से है पापियों को पाप से है आरती। वो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बालकृष्ण लाल की जय 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 श्री राम, राधे जय जय श्री राम, राधे। जय जय श्री राम। पंगुं लंघायते गिरिं, तव कृपातमहं वन्दे। परमानंद त्राहिते मैं तो गयात्, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे नाम हरे नामेव केवलम्, कलैनास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, यः प्रायति समद्भावम् यान्ति नास्त्यत्र संशयः। श्री राधा माधव पद कमल बंदो बारंबार, मिलो अहेतु की कृपा से यह
अवसर शुभ आसार। रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे ना रहे। मन मंदिर में घनश्याम रहे, झूठा संसार रहे ना रहे। दिन रैन हरि तेरा ध्यान रहे, सुख दुख तेरी कृपा का अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे ना रहे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, हरहु कलेश विकार। श्री राम। सर्वप्रथम परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, परम आदरणीय, परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य श्री श्री जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशः नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, बिना कारण के जीव मात्र पर कृपा करने वाले यशोदा नंदन, नंद नंदन, ब्रज रंजन, सर्वभूत हृदय, सर्वशक्तिमान, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप, शब्द ब्रह्म के रूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण आचार्य सुखदेव महामुनि को प्रणाम करते हुए समुपस्थित विप्र समाज, मातृशक्ति, पितृशक्ति, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम परमात्मा को प्रणाम करते हुए श्री पथवारी मंदिर की पावन भूमि पर आप सभी भक्तों के पावन सहयोग से ये श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। आइए हम सभी हृदय से प्रार्थना करें, आपके स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता एवं शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश जी के सहित पावन कथा में अपना स्थान ग्रहण करें। हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में सभी संत महापुरुषों को प्रणाम। हम आज की कथा में प्रवेश करें, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सभी मेरे साथ बाल कृष्ण लाल का कीर्तन करें। मझधार में है नैया, राहें अनजानी है। मझधार में है नैया,
मजेदार में है नैया राहें अनजानी है मेरे कान्हा सुन लो मेरी नाम पुरानी है मजेदार में है नैया राहें अनजानी है मजेदार में है नैया राहें अनजानी है मैं बीच भंवर में हूँ मिलता न किनारा है मैं बीच भंवर में हूँ मिलता किनारा है मैं बीच भंवर में हूँ मिलता न किनारा है मैं बीच भंवर में हूँ मिलता किनारा है मेरी डूबती नैया का एक तू ही सहारा है मुझे आस किसी से नहीं मुझे आस किसी से नहीं तुझे आस बनानी है मेरी कान्हा सुन लो मेरी नाम पुरानी है मजेदार में है नैया राहें अनजानी है दुनिया ने बतलाया तुम माझी हो अच्छे 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 जो सच्चा है उसके तुम साथी हो अच्छे क्या क्यों देर लगाते हो क्या नाव डुबानी है क्यों देर लगाते हो क्या नाम डुबानी है क्यों देर लगाते हो क्या नाव डुबानी है मेरे कान्हा सुन लो मेरी नाव पुरानी है मजेदार में है नैया राहें अनजानी
बातों का वक्त नहीं, करुणा दिखलानी है। बातों का वक्त नहीं, करुणा दिखलानी है। मेरी गाना सुन लो मेरी नाव पुरानी है। मझधार में है नैया, रानी अनजानी है। मेरे गाना सुन लो मेरी नाव पुरानी है। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। भगवान कृष्णलाल की जय 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 श्री राम, राधे जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम। राधे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कल की कथा में वारा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। देवताओं द्वारा वारा भगवान की स्तुति हुई। हिरण्याक्ष का वध होने पर पुनः पृथ्वी की स्थापना कराई गई। तब मनु और शत्रुपा द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु की 5 संतान हुई, जिसमें 3 बेटी और 2 बेटा हुए। पहले बेटियों का वंशवर्धन है। देहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान ने अवतार लिया। सुखदेव महामुनि कहते हैं, ब्रह्मा जी के जो छाया पुत्र हैं कर्दम मुनि, उनको ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि विस्तार का आदेश मिला। सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तपस्या की। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान ने वरदान दिया कि आपने जिस कामना से तपस्या की है, आपका मनोरथ पूर्ण होगा।
आप जैसी पत्नी चाहते थे वैसे ही मिलेगी। आज से तीसरे दिन मनु और शत्रुपा अपनी परम सुंदरी सद्गुण संपन्न कन्या देवहूति को लेकर आपके पास आएंगे। उनसे विवाह कर देना। नवदा भक्ति के रूप में 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी। उसके बाद स्वयं मैं अपने अंश कला रूप में आपके यहां अवतार लूंगा। भगवान के कथन अनुसार तीसरे दिन मनु जी अपनी कन्या को लेकर कर्दम मुनि के पास आए, परंतु विवाह की शर्तें थी। कर्दम मुनि की शर्त थी कि एक संतान होने पर तपस्या के लिए चले जाएंगे। देवहूति ने शर्त स्वीकार कर ली। कर्दम मुनि विवाह होते ही समाधि में चले गए। कई वर्ष समाधि में निकल गए, परंतु देवहूति ने अपने पति की खूब सेवा करी। समाधि खुली। देवहूति का शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया, दुर्बल हो गया था। कर्दम मुनि प्रसन्न हुए। देवहूति के समर्पण भाव को देखकर देवहूति से कहा, वरदान मांगो। तुष्टो अहिंसा तब मानवी मान गया, सुषुप्त शया परमया पर्याच वर्त्या। देवहूति ने कहा, स्वामी, गृहस्थ की शोभा तो संतान से ही होती है। कर्दम जी देवहूति का अभिप्राय समझ गए। संकल्प शक्ति से विमान का निर्माण किया। कर्दम जी ने कहा कि विमान में बैठने से पहले आप सरोवर में स्नान कराइए। सरोवर में गोता लगाया। उसके भीतर एक महल था जिसमें हजारों दासियां थी। उपटन लगाकर देवहूति को स्नान कराया। देवहूति देवांगना तुल्य बन गई। सैकड़ों वर्ष विहार किया। 9 कन्याएं हुई। कर्दम जी जाने लगे। देवहूति ने कहा, स्वामी, कन्या पराया धन होती है, इनके हाथ पीले भी कराने हैं, मैं किसके सहारे इनका विवाह करूंगी? तो कर्दम जी को भगवान का वचन याद आ गया कि मैं आपके यहाँ बेटा बनकर प्रकट होऊंगा। तो जाते जाते रुक गए। वन का विचार त्याग किया और कहा, हे देवहूति, साक्षात हरि हमारे घर अवतार लेंगे। इस तरह कर्दम मुनि के यहाँ कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। सब देवता स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर कर्दम मुनि के यहाँ आए। कर्दम मुनि की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हुआ। कला का मरीचि के साथ, अनुसुईया का अत्रि के साथ, श्रद्धा का अंगिरा के साथ, हविर्भू का पुलस्त के साथ, गति का पुलह के साथ, क्रिया का क्रतु, ख्याति का भृगु,
अरुंधति का वशिष्ठ मुनि के साथ और शांति का अर्थवा के साथ। अब कर्दम मुनि कपिल भगवान को प्रणाम करके वनों की तरफ निकल गए। कर्दम देवहूति के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। विवाह का मतलब भोगों द्वारा इंद्रियों को तृप्ति करना नहीं है। कर्दम देवहूति का जीवन से हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए। देवहूति राजकन्या थी, परंतु विवाह महात्मा के साथ किया। ऐसा अद्भुत सात्विक भाव है, अद्भुत संयम। शादी होते ही पतिदेव समाधि में चले गए, परंतु तब भी पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा की। कर्दम मुनि समाधि में चले गए। इससे कर्दम मुनि की जितेंद्रिय शक्ति का पता चलता है। तो कर्दम जैसी जितेंद्रिय पत्नी, देवहूति जैसी समर्पित पत्नी, जब ऐसे सदग्रस्त जीवन होता है तो वहां नवदा भक्ति का उत्पन्न होता है और उसके बाद भगवान प्रकट होते हैं। कर्दम जी तपस्या के लिए चले गए। 9 बेटियां अपने घर चली गईं। माता देवहूति ने कपिल भगवान को प्रणाम किया। कपिल भगवान ने अपनी माता को सुंदर आसन दिया। माता देवहूति कपिल भगवान से प्रश्न करती हैं और कपिल भगवान उत्तर देते हैं। यहां से बड़ा सुंदर कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ होता है। माता देवहूति प्रश्न करती हैं, निर्विना नितरां न सदेन्द्रियातरशनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नारं तमः प्रभु। प्रभु गृहस्थ जीवन में जो सुख मिल सकता है सो मैंने सब पा लिया। निर्विना नितरां न सदेन्द्रियातरशनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नामृतमः प्रभु। प्रभु गृहस्थ जीवन में जो सुख मिल सकता हो मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी मेरा मन अभी तृप्त नहीं हुआ है। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो। कपिल भगवान कहते हैं, हे मां ध्यान से सुनो, मैं आपको अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं। हे मां, चाबी एक होती है, उससे ही ताला खोला जाता है, उससे ही कसा जाता है। अगर उसे संसार की ओर घुमा दिया जाए तो वह बंद हो जाता है, और अगर परमात्मा की ओर घुमा दिया जाए तो उससे मुक्ति मिल जाती है। सभी साधनों का लक्ष्य एक ही है कि मन परमात्मा में लग जाए, पर यह मन जल्दी से नहीं लगता।
मन की गति है अटपटी, झटपट लखनऊ न कोई, जो मन की झटपट मिटे सटपट दर्शन होय। तन को जल से धोया जा सकता है, मगर मन को निर्मल करना बहुत मुश्किल है। देवती कहती हैं, इस मन को प्रभु चरणों में कैसे लगाऊं? तो कपिल भगवान उत्तर देते हैं, सबसे बढ़िया उपाय है संतों का संग। क्योंकि मन का एक स्वभाव होता है, जिसके बारे में ज्यादा सुनता है उसी के बारे में ज्यादा सोचता है, और उसी को याद करता रहता है और उसी का दीवाना हो जाता है। जैसे खिलाड़ी होते हैं, वो खेल की सुनते हैं, गायक गाने सुनते हैं, संगीत में रहते हैं। तो आप जिससे जुड़ जाते हो ऐसे ही हो जाते हो। उसी तरह जो भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम आदि से जुड़ जाते हैं, आप इन सब में लगे हैं, ऐसे संतों के दर्शन करने से, संग से आप भी भगवान की प्रेम भक्ति को पा लेते हैं। देवती ने फिर प्रश्न किया कि भगवान संत किसे कहते हैं? संत कौन है? कपिल भगवान कहते हैं, मां ये जरूरी नहीं है कि जंगल में जिसने जटा रख रखी है वही संत है। संत के भी लक्षण होते हैं। तितिक्षा कारुणिका सुहृद्रा सर्वदेहिनां, तजात शत्रुवा शांता साधुवा साधुभूषणा। सबसे पहला लक्षण है तितिक्षा, सहनशीलता। जो मान और अपमान में दोनों समान रहता है, समान रूप से स्वीकार करता है, यहां तक कि क्रोध का बदला कृपा से देता है। दूसरा लक्षण है करुणा। संत को परम करुणावान होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, जीव मात्र पर कृपा करने वाला होना चाहिए। जो उनका बुरा चाहे उसका भी जो भला चाहे वही संत है। उसके बाद बताया अजात शत्रु, जिसकी किसी से शत्रुता ना हो। जैसे हाथ, पैर, जीभ, मुंह, ये सब हमारे अंग हैं। आपकी जीभ दांतों के बीच में रहती है। अगर वह दांतों के बीच में आ जाती है तो ऐसा नहीं होता कि हम दांतों को तोड़ देते हैं। जो हमारा बुरा चाहे उसका भी जो भला करे वही संत है। इसीलिए संत की कभी किसी से शत्रुता नहीं होती। और संत कैसा होता है? जो शांत रहता है, सरल स्वभाव, जो महापुरुषों का सम्मान करने वाला हो। ये सब संतों के लक्षण बताए। देवती कहते हैं, प्रभु अपनी भक्ति योग का मार्ग बताइए। भक्त कितने प्रकार के होते हैं?
कपिल भगवान कहते हैं, हे मां, मंदिर की मूर्ति में भगवान का दर्शन जो करता है, यह साधारण भक्त होता है। फिर मूर्ति के साथ साथ जो संतों में भगवान का दर्शन करता है, वह मध्यम कोटि का भक्त होता है। और उसके बाद जो समस्त देहधारियों में परमात्मा का दर्शन करता है, वह सबसे उत्तम भक्त होता है। पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हमने की, परंतु जिसने भगवान ने जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें सभी देहधारियों में परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम् हित्वा च भजते मौढ्यं लभस्मन्मे ज्योति सा। भगवान कहते हैं कि मंदिर में मेरी पूजा सभी लोग करते हैं, परंतु वह मेरी पूजा करते हैं लेकिन लोगों के साथ अन्याय करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। तो ऐसे साधक को कभी शांति नहीं मिलती। हमने केवल सुना है कि मरघट में भूत रहते हैं, तो हम उस पर कितना विश्वास करते हैं, लेकिन संत पुरुष रोज हमें बताते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते। अगर किसी छोटे बच्चे को भी बता दिया जाए कि यहाँ पर भूत रहता है, तो वो तुरंत मान लेता है, लेकिन भगवान की नहीं मानता कोई। हे मां, जहां भगवान की पुष्टि होती है, जहां भगवान है, जहां हम मान लेते हैं भगवान है, वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने खंबी में से प्रकट किए। सर्वोत्तम चौथे नंबर के भक्त का लक्षण बताया। भगवान के नाम के सुमरन मात्र से जो रोमांचित हो जाए, नेत्र प्रेमाश्रुओं से झलक पड़े, उसका मन परमात्मा की ओर इस प्रकार अग्रसर रहता है जैसे गंगोत्री से निकली हुई गंगा जब तक नहीं रुकती, जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती। उसी तरह सर्वोत्तम भक्त का मन हमेशा अपने परमात्मा की ओर अग्रसर रहता है। ऐसे भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसे अपने धाम बुलाते हैं। भगवान के पास 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। सालोक्य, सारिष्ट्य, सामिप्य, सारूप्य और सायुज्य। अगर भगवान ऐसे भक्त को इन सभी मुक्तियों को देने लगे तो भी वह मना कर देता है। भगवान की चरण सेवा से अतिरिक्त उसे मुक्ति भी नहीं चाहिए। ऐसा भक्त भगवान को सर्वप्रिय है।
तो हे माँ, जो विषयासक्त प्राणी भगवान का भजन नहीं करते, उन्हें यम के दूत पृथ्वी से 99,000 योजन दूर यमपुरी में नरकों की यातना देते हैं। नरकों की भयंकर भयंकर पीड़ा देकर पापों का शोधन करते हैं। और जब यह मनुष्य निष्पाप हो जाता है तो इसे दोबारा पृथ्वी पर आना पड़ता है। सबसे पहले 9 महीने मां के गर्भ में रहता है। अब 10वें महीने में प्रसूति वायु उसे बाहर से गर्भ से बाहर निकालती है और वह आते ही रोने लगता है। यात्रा की शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई तो अंत समय तक उसे रोना पड़ता है। उसके बाद वो माया के चक्कर में इतना फंस जाता है कि ईश्वर को भूल जाता है। जब मनुष्य गर्भ में रहता है तो उसे सब कुछ याद रहता है, लेकिन जैसे ही वो गर्भ से बाहर आता है वो रोने क्यों लगता है? बिना मारे भी रोते हैं बच्चे, क्योंकि वो अचानक सब कुछ भूल जाता है। उसकी याददाश्त चली जाती है, वो भगवान के बारे में सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि विष्णु की जो माया है वो उसे घेर देती है। वो माया के चक्कर में फंस जाता है और भगवान के भजन को छोड़ देता है। तो इस प्रकार ये माया ऐसे चक्कर चलाती है, जो हमें सत्य असत्य लगे और असत्य सत्य लगे, वही माया है। तो ये मनुष्य दुनिया के चक्कर में फंस जाता है। दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा। देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा। दुनिया के चक्कर में फंस कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में फंस कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में फंस कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। कई जन्म यूं ही
अब शरण में श्यामा किया कर तू नाम सुमेर कर देख जरा दुनिया का बनकर देख लिया श्यामा का बनकर देख जरा दुनिया का बनकर राधा नाम में कितनी मस्ती है ये पूछो प्रेम दीवानों से राधा नाम में कितनी मस्ती है ये पूछो प्रेम दीवानों से राधा नाम में कितनी मस्ती है ये पूछो प्रेम दीवानों से ये पूछो प्रेम दीवानों से इस प्रेम के प्याले को प्राणी इस प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तो पी कर देख जरा दुनिया का बनकर देख लिया श्यामा का बनकर देख जरा दुनिया का बनकर जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं ये प्यारे हकीम श्यामा की है प्यारे हकीम श्यामा की तू नींद से जग कर देख जरा दुनिया का बनकर देख लिया श्यामा का बनकर देख जरा श्यामा का बनकर देख जरा श्यामा का बनकर देख जरा बोल श्रीमद् भागवतम महापुराण जय बाल कृष्ण लाल की जय 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 श्री राम जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार कपिल भगवान ने अपनी
अपनी माता को भक्तों के बारे में बताया, संतों के लक्षण बताए। माता देवती सलीला नदी में परिणत हो गई। यहाँ पर मनु की 3 कन्याएं, उनमें से जो बीच वाली बेटी देवहूति, देवहूति का वंश वर्णन आपने सुना। सबसे बड़ी बेटी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट हुए। एवं लक्ष्मी रूपा दक्षिणा का जन्म हुआ। सबसे छोटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जहां 16 कन्याओं ने जन्म लिया, 13 धर्मों ने जन्म लिया, जिसमें धर्म की पत्नी मूर्ति से भगवान नर नारायण का जन्म हुआ। आज भी बद्रीनाथ में एक कन्या का नाम स्वाहा है, जो अग्नि को दी जाती है, जिससे 3 पुत्र दक्ष महाराज को कि तू बहुत बहुत बक बक करता है, तेरा मुंह बकरे का हो जाए। तो इस प्रकार सभी एक दूसरे को श्राप देने लगे। भृगु ब्राह्मण ने श्राप दिया कि जितने भी शिव भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएं। तो ब्रह्मा जी ने सबको समझाया कि ये स्वागत समारोह है, कोई श्राप समारोह नहीं है। उसके बाद शंकर भगवान कैलाश की ओर चले गए। बहुत समय बीत जाने पर दक्ष ने अपने घर पे एक यज्ञ कराया। देवता गंधर्व सभी उस यज्ञ में गए। सती जी ने देखा कैलाश के ऊपर से सभी गंधर्व और देवता सब जा रहे हैं, तो पूछ लिया कि आप कहां जा रहे हो। तो सभी ने बताया तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, उसमें जा रहे हैं। अब तो सती जी सोच में पड़ गई कि हमारे पास तो कार्ड आया ही नहीं। लेकिन सती जी ने सोचा कि हो सकता है कोई भेजा होगा, लेकिन हमने घर ही ऐसी जगह पे बना रखा है। सती जी शंकर भगवान से कहने लगी कि प्रभु आपके ससुराल में यज्ञ है। भोले बाबा ने पूछा कि कोई चिट्ठी आई है, वहां से कोई निमंत्रण आया है। सती ने कहा कि भेजी होगी भगवान, पर आप ऐसी जगह पर रहते हो, देने वाले को आपका घर ही नहीं मिला होगा। अब शंकर भगवान ने मना कर दिया कि जब कोई निमंत्रण नहीं आया तो बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन सती जी ना मानी। उन्होंने कहा मुझे भेज दो, मैं उन्हें समझाऊंगी कि आपने गलत किया। वो आपको लिवा लाएंगे। शिव जी ने अपने गण सती जी के साथ भेज दिए। शिव के गणों के साथ सती अपने पिता के यज्ञ में गई। जो देवता सती को देखते तो कोई प्रणाम नहीं करता,
हर जगह अपने पति का अपमान सुना। अब तो सती माता के पास कोई रास्ता न बचा। तो जिस हवन के लिए आई थी उसी हवन में अपने प्राण त्याग दिए, भस्म हो गए। शिव के गणों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया, परंतु वहां जो ऋषि थे उन सभी ने उनको रोक लिया। भृगु ब्राह्मण ने शिव के गणों को मार पीट कर भगा दिया। शंकर जी को नारद जी के द्वारा इस सभी चीजों की सूचना मिली। तुरंत शिव जी ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने शिव के गणों से पूछा कि बताओ इनको क्या दंड दिया जाए। तो शिव के गणों ने कहा कि महाराज, जो ये सफेद दाढ़ी वाले बाबा हैं, जब आप शंकर भगवान की बुराई हो रही थी तो ये बड़ा अपने दाढ़ी पर हाथ फिरा फिरा कर हंस रहे थे। जब भगवान का, शिव जी का अपमान हो रहा था तो बहुत हंस रहे थे और इन्होंने हमारी बड़ी पिटाई करी। तो वीरभद्र जी ने उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। ऐसे सभी को उचित दंड दिया। दक्ष प्रजापति का सिर हवन में स्वाहा कर दिया। सभी देवता ब्राह्मण भगवान की, शिव जी की शरण में आ गए। सब भगवान की स्तुति करने लगे। शंकर जी के नेत्र खुले और सभी को समझाया कि मैंने ये बताने के लिए यह सब किया है कि यज्ञ समाज के कल्याण के लिए होता है, मन की शुद्धि के लिए होता है, किसी का अपमान करने के लिए या किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं होता। तो यह था मनुपुत्रियों का वंशवर्धन। अब पुत्रों का वंशवर्धन करते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं मनु जी के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का वंशवर्धन करते हैं। जो स्वयंभू मुनि थे उनके दो पुत्र हुए। उत्तानपाद जी की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। लेकिन राजा का सुरुचि से अधिक प्रेम था और सुनीति से कम प्रेम था। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय बालक ध्रुव वहां आया और उसने भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहा। सुनीति भी वहां साथ में ही बैठी हुई थी। घमंड से भरी हुई सुरुचि ने
अपने सौत के पुत्र को महाराज की गोदी में आने से रोक दिया। जैसे ही उसे आते हुए देखा तो उससे कहा कि बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ, तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है और तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो परम पुरुष भगवान श्री नारायण की तपस्या कर, आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में जन्म ले। मेरी कोख से जन्म लेने के बाद तू पिता की गोद में बैठ सकता है। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। जैसे डंडे की चोट खाकर सांप फड़फड़ाने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली मां के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगे। परंतु उसके पिता चुपचाप यह सब देख रहे थे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। संतजन इसका सुंदर आध्यात्मिक भाव बताते हैं कि उत्तानपाद का अर्थ है जिसका सिर नीचे है और पैर ऊपर है। जैसे मां के गर्भ में जीव होता है, हम सब जीव उत्तानपाद हैं। सुरुचि का अर्थ है हमारा मन और सुनीति का अर्थ है हमारी बुद्धि। उत्तानपाद सुरुचि की बात को मानते थे और सुनीति की नहीं मानते थे। हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भी मन के अनुरूप काम करते हैं, जबकि हमें बुद्धि से सोच समझकर कार्य करना चाहिए। यही कारण है जब हम मन के अनुरूप काम करते हैं तो हमें उत्तम फल मिलता है, लेकिन यदि हम बुद्धि से सोच समझकर काम करते हैं तो हमें ध्रुव फल मिलता है, जो अटल होगा, जो कभी नहीं मिटेगा। अब तो माता के, सौतेली माता के इस अपमान को देखकर पिता को छोड़कर ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास आए। बालक को रोता देख सुनीति ने उसे अपने गोद में बिठा लिया। और जब महल के दूसरे लोगों ने अपनी सोच सुरुचि की कही हुई बातें सुनी तो उसे भी बड़ा कष्ट हुआ। आज सुनीति को भी बड़ा कष्ट हुआ और उसकी आंखों में भी आंसू आने लगे। सुनीति ने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है, क्योंकि महाराज तो मुझे पत्नी तो क्या दासी भी स्वीकार नहीं करते, दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ मंद भागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा सुरुचि ने तेरी सौतेली मां होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो
तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। बेटा तू उन भक्त वत्सल श्री भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय ले। तू अन्य सब का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। आज ध्रुव ने जब मां के वचनों को सुना तो वैराग्य हो गया। भगवान की तपस्या के लिए वन की ओर चले गए। जब ध्रुव जी वन की ओर जा रहे थे तो मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। चल मैं तुझे तेरे पिता की गोद में बिठा देता हूं। ध्रुव जी कहते हैं, ब्राह्मण अब मुझे किसी पिता की गोद में नहीं बैठना, मुझे तो उस परम पिता की परमात्मा की गोद में बैठना है। अब संसार की कोई कामना नहीं है, इसलिए आप मुझे उसी परमात्मा की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते हैं। ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं, बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तो श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन में जा, वहां श्री हरि का नित्य निवास है। वह श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर यथाविधि आसन लगाकर भाव से बैठ। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का ध्यान कर नारद जी ने भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया। नारद जी ने ध्रुव जी को एक मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र के द्वारा भगवान की तपस्या करने को कहा और फिर भगवान की पूजा विधि बताई। नारद जी ने सुंदर उपदेश दिया है। फिर बालक ध्रुव ने नारद जी की परिक्रमा कर उनको प्रणाम किया और मधुवन की ओर चले गए। इधर नारद जी उत्तानपाद के महलों में पहुंचे हैं। नारद जी ने कहा, राजन तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किसी सोच विचार में पड़े हो। राजा ने कहा, ब्राह्मण मैं बड़ा ही निर्दयी हूं। मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा जाए। मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूं। मेरी कुटिलता तो देखिए, वह बालक मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया।
श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बढ़ेगा। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश अनुसार एकाग्रचित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिनों के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना की। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को भी जीतकर 12 दिन में केवल वायु पीकर ही ध्यान योग द्वारा भगवान की उपासना करते थे। 5वें महीने में ध्रुव ने श्वास को भी जीतकर और एक पैर पर खड़े होकर भगवान को याद किया। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आदि पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव झुक जाती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वारा तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिनित हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोगों और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई। तुम हमारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हें